तौर पे आपको एश्योर करता हूँ कि वो सारी छूट देंगे। जैसे एक फ्लोर स्पेयर अगर आपको चाहिए होती है तो उसके लिए आप आवेदन करते हैं, फिर वो बोर्ड में आता है, हम उसको ब्लैंकेट उसी समय आपको अप्रूवल दे देंगे। इससे आपका एक फायदा होगा कि इसके लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको शमन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य है? देखिए 10 से 12 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होने जा रहा है। उसके संदर्भ में हर जिले में इन्वेस्टर्स मीट से उनको अधिक से अधिक जोड़ा जाए और अपने प्रदेश में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए। और इससे न केवल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी बल्कि लोगों को बेहतर एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज यहाँ पर मुरादाबाद जनपद में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ के सभी जो इस्टेब्लिश एक्सपोर्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो नए जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों ने भाग किया है। मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ 9,000 करोड़ का हमको टारगेट दिया गया है, तो इन्वेस्टमेंट करवाना है इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान। अभी तक हमारे पास 5,000 करोड़ से ऊपर के प्रपोजल्स अभी तक यहाँ के उद्यमियों द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। इसके लिए मैं जनपद के सभी उद्यमियों को बधाई दूंगा। ये बड़े उत्साह से प्रदेश सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में भाग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मुरादाबाद टॉप 3-4 जिलों में रहेगा जो इन्वेस्टमेंट करने वाले ज़िले होंगे। चूँकि मुरादाबाद में वैसे भी इंडस्ट्रीज़ का एक अच्छा माहौल है, लगभग 9,000 करोड़ का यहाँ का सालाना एक्सपोर्ट है और 10,000 करोड़ के आसपास की डोमेस्टिक मार्केट है। तो अपने आप में अगर हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो 40% पूरे कंट्री का जो एक्सपोर्ट है हमारे जनपद का है, तो पहले से इस्टेब्लिश जिला है। लेकिन इस बीच जिस तरह से उद्यमी सभी उत्साह दिखा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि एक बेहतर माहौल बनेगा यहाँ और बेहतर कार्य हमारे उद्यमी करेंगे। जो हमारे विभिन्न विभागीय अधिकारी हैं जो जिनका काम है इंफ्रा डेवलप करना, चीज़ों को फैसिलिटेट करना, वो लोग भी आज यहाँ पर इस सम्मेलन में उपस्थित थे और जो भी आपस में चर्चा हुई और जो भी छिटपुट दिक्कतें आ रही हैं उनका हम लोग तत्परता से और समर्पण सुविधा का माहौल रहा होगा पहले, लेकिन अभी हम पूरी तरीके से आप लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं कि अभी इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। और कोई भी व्यक्ति यदि आप लोगों को किसी भी तरीके की बाधा पहुंचाता है अपने कार्य में या अपने किसी भी कार्य में, तो उसके लिए आप निसंकोच रूप से और निसंदेह मेरे पास में आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नीचे की जो टीम है उससे संपर्क कर सकते हैं। आपको कहीं असुविधा नहीं होगी और आप अपना जो काम है उसको पूरे उसके साथ में करें, मन से करें और कहीं पे भी डरने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं बता दूं कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड योजना के अंतर्गत शहर के 34 चौराहों को 34 जंक्शंस को सौंदर्यीकरण उनका किया गया। इसमें प्रथम चरण में पीली कोठी चौराहा सम्मिलित है। इस चौराहे को चूँकि ये शहर का एक महत्वपूर्ण चौराहा है, यहाँ से न सिर्फ देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रामपुर, दिल्ली को जाने वाले वाहन गुजरते हैं और बड़े पैमाने पर बाहर से हमारे शहर में आने वाले लोग इस चौराहे से गुजरते हैं। इसलिए इस चौराहे को बहुत ही आदर्श चौराहे के तौर पर विकसित किया। यहाँ एक सेल्फी पॉइंट बनकर तैयार है। इसके अलावा जो वहाँ बिल्डिंग्स हैं उनका फसाड डेवलपमेंट, फेसिया क्रिएशन और जो मार्केट एरिया है उनके सामने व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था, ई बाइक स्टेशन और जो बीच में एक रोटरी बनी हुई है उसके भी सौंदर्यीकरण का कार्य गतिमान है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि शहर के सबसे अच्छे चौराहे के तौर पर इसका विकास होगा। तो सर मॉडल रूप में दिया गया है ये चौराहा चूंकि शहर का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है, इसलिए इसको एक मॉडल रूप में विकसित किया। महानगर के आपने बताया 34 चौराहे जो उनको सौंदर्यीकरण किया जाएगा, पीली कोठी के अलावा और कौन से? इसके अलावा महाराणा प्रताप चौराहा, फवारा चौक, चौधरी चरण सिंह चौक, सिविल डिफेंस चौराहा, मिशन शक्ति चौराहा, PAC चौराहा, वेव सिनेमा चौराहा, इस तरह से 34 जंक्शंस की चौराहों की पूरी लिस्ट है जिस पर हम एक साथ काम कर रहे हैं। महानगर स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर है, यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि हम व्यवस्था दे सकते हैं, हम चौराहों पर टेक्निकल सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। इनका उपयोग बहुत ही समझदार और स्मार्ट तरीके से लोग करें ताकि जिस मानसिकता और जिस अवधारणा के साथ इनका विकास किया जा रहा है उसी तरीके से लोगों को इसका लाभ मिल सके। जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट 2 पर्पज से थी। एक तो जितनी भी औद्योगिक विकास के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, उद्योग स्थापना के लिए प्रदेश सरकार की जितनी नीतियां हैं उनसे अवगत कराया जाए।
25 से अधिक हमारी जो स्कीमें हैं उनके विषय में विस्तार पूर्वक विभिन्न अफसरों ने, विशेषज्ञों ने जानकारी दी। और लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में एसएसपी साहब ने आश्वस्त किया, नगर आयुक्त साहब ने अपना जो डिटेल सुरक्षा के संबंध में उनकी जो प्लानिंग है उसको विस्तार पूर्वक बताया, तथा सभी विभागों के विशेषज्ञ अफसरों ने अपनी अपनी स्कीम का प्रेजेंटेशन दिया, तथा उद्यमियों की तरफ से उत्साहजनक माहौल रहा। उन्होंने अधिक से अधिक मुरादाबाद जनपद में इन्वेस्टमेंट का आश्वासन दिया है। कई इन्वेस्टर्स अभी हमसे कहे कि साहब हम इंटेंट दाखिल करना चाहते हैं, कैसे करें, तो उनको अभी हम तुरंत उनका करा रहे हैं इन्वेस्टमेंट का। कई प्रपोजल इसी मीटिंग के दौरान या इन्वेस्टर समिट के दौरान प्राप्त हुए हैं, जिसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उनको हर संभव सहयोग करने का आश्वासन प्रदान किया गया। कुछ उद्यमियों को सम्मानित किया गया है। जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उनके जो एमओयू जनरेट हुए थे उनको हम लोगों ने एमओयू यहाँ से प्रदान किया गया है मंडलायुक्त महोदय की तरफ से, जिलाधिकारी महोदय की तरफ से, और उनको सम्मानित तो सभी को किया गया है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दिया है। उन सभी को कोशिश किया गया है कि उनको हम लोग अलग अलग तरीके से सम्मानित करें, अलग अलग टाइम पे। ये लगातार हमारा अनवरत चलते रहने वाला सिलसिला है, ये चलता रहेगा। ये 10 से 12 फरवरी जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लखनऊ में प्रोग्राम होगा, उसी के क्रम में आगे भी हमारे इस तरीके के प्रोग्राम अभी चलते रहेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए उद्यमियों की तरफ से क्या फीडबैक मिला? उनका मुरादाबाद की तरफ उत्साहजनक परिणाम रहा। उन्होंने खास करके जो नगर आयुक्त महोदय ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, जो उनको सुरक्षा के संबंध में, साफ सफाई व्यवस्था के संबंध में, और मंडलायुक्त महोदय ने जो इन्वेस्टमेंट के लिए उनको आश्वासन दिया, उनके जो भी समस्याएं हैं, मैप अप्रूवल की समस्याएं थी, इन सभी जो भी समस्या थी उसका निस्तारण का आश्वासन दिया। बिजली विभाग ने अपना वो रखा कि अनवरत बिजली सुविधा बनाए रखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मुरादाबाद में एक तरीके से इनोवेशन हब की तरह मुरादाबाद है। इसमें डेली हर इंडस्ट्री वाले नया नया प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हैं। ये एक तरीके से जैसे ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं, इसी तरीके से ये अपना डेली एक नया नया प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इनोवेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है हमारा मुरादाबाद जिला।